अस्सलाम वालेकुम। रिएक्शंस ऑफ एल्केन को डिस्कस कर रहे थे। प्रीवियस लेक्चर में हम कुछ रिएक्शंस ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। आज जो रिएक्शन डिस्कस करना है ये हैलोजिनेशन। हैलोजिनेशन को अगर एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो ये काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है और ये पास पेपर में बहुत दफा लॉन्ग क्वेश्चन के तौर पे आ चुका है। तो स्टार्ट करते हैं। हमारे पास हैलोजिनेशन डेफिनेशन बिल्कुल सिंपल सी है। इंट्रोडक्शन ऑफ हैलोजन इन अल्केन। Introduction of halogen in alkane is called halogenation। अब हैलोजन में हमारे पास चीजें कौन कौन सी आ रही होती हैं ये हम ऑलरेडी बात कर चुके हैं, सही है। तो एक दफा फिर कर लेते हैं। हैलोजन में चीजें आ रही होती हैं फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन। ये सारी की सारी चीजें हमारे पास हैलोजेंस है। फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन एंड आयोडीन। अगर मैं इनकी ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी की बात करूं, ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी की बात करूं, सबसे ज्यादा रिएक्टिव कौन सी चीज है? इसमें ऑर्डर ऑफ रिएक्टिव कुछ इस तरह बनेगा। सबसे ज्यादा रिएक्टिव होता है फ्लोरीन, इससे कम रिएक्टिव है क्लोरीन, इससे कम रिएक्टिव है ब्रोमीन और इससे कम रिएक्टिव है आयोडीन। आयोडीन सबसे कम रिएक्टिव होता है और फ्लोरीन सबसे ज्यादा रिएक्टिव है, सही है। तो अमूमन जो हम इस्तेमाल करते हैं अपने एग्जाम में वो या तो क्लोरीन होगा या फिर ब्रोमीन होगा, सही है। फ्लोरीन जो होता है ये एक्सप्लोसिव रिएक्शन देता है, जबकि आयोडीन जो होता है ये सॉलिड होता है और ये बड़ा स्लो रिएक्शन देता है। अब ना इसी तरह इसकी टाइप्स भी हैं हैलोजिनेशन की। अब देखो हैलोजिनेशन में फ्लोरीनेशन, क्लोरीनेशन, ब्रोमिनेशन, आयोडीनेशन, ये इस तरह की इसकी टाइप्स हैं। अगर आप करना चाहते हैं तो आप कर सकते हैं कि अगर हम फ्लोरीन को इंट्रोड्यूस कराते हैं उसको कहते हैं फ्लोरीनेशन, सही है। अगर क्लोरीन करवाते हैं तो क्लोरीनेशन कहेंगे, ठीक है। ये आपकी अपनी मर्जी है, इसको करना चाहते हैं करें, नहीं करना चाहते आपकी अपनी मर्जी। अच्छा, अब इसके बाद ना जो चीज हमने मेन चीज है इसमें एक रिएक्शन है, सही है। और इस टॉपिक को आपने 10th क्लास में पढ़ा होता है, रिएक्शंस ऑफ एल्केन में हैलोजिनेशन। अगर आपको याद होना कुछ इस तरह के रिएक्शन हम करते थे कि CH4 का रिएक्शन क्लोरीन के साथ करवाते थे और यहां से एक हाइड्रोजन कम करते थे, CH3, Cl बनता था, साथ में HCl बनता था, याद हो, सही है। फिर दोबारा हम यहां से एक हाइड्रोजन कम करते थे, एक क्लोरीन बढ़ा देते थे, फिर हाइड्रोजन एक कम करते थे, एक क्लोरीन बढ़ा देते थे, सही है। तो ये वाला काम हमारे पास होता था। यही वाले रिएक्शन है, ये 4 स्टेप्स में होते थे ना हमारे पास रिएक्शन। अगर आपको याद हो ना, ये 4 स्टेप में होते थे कि आपके 4 हाइड्रोजन है, एक स्टेप में आपने हाइड्रोजन उतार के उसी स्टेप में क्लोरीन लगा देते थे। रिएक्शन यही है, लेकिन क्या कर दिया यहां पे काम थोड़ा सा चेंज कर दिया। चेंज किस तरह से किया कि इसमें एक स्टेप में हाइड्रोजन को उतारेंगे और उससे अगले स्टेप में क्लोरीन को लगाएंगे। लेकिन 10th क्लास में क्या करते थे हम कि एक ही स्टेप में हाइड्रोजन को उतार के उसकी जगह पे क्लोरीन भी लगा देते थे। बस ये डिफरेंस है, इसके अलावा कोई ज्यादा डिफरेंस नहीं है। और इसके बाद जो सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये हमारे पास रिएक्शन 3 कंडीशन में डिस्कस करेंगे। तो पहले नंबर पे रिएक्शन इन डार्क। रिएक्शन इन डार्क, अगर हम अंधेरे में रिएक्शन करवाएं, किसका भला? मीथेन CH4 है और क्लोरीन का, तो यहां पे नो रिएक्शन, नो रिएक्शन। अंधेरे में कोई रिएक्शन नहीं होगा, अंधेरे में कोई रिएक्शन नहीं होता, क्योंकि इस रिएक्शन को होने के लिए बेसिकली ये फोटोकेमिकल रिएक्शन है। आपने फर्स्ट टाइम पढ़ा, कुछ रिएक्शन को होने के लिए लाइट की जरूरत पड़ती है, लाइट होगी तो ये रिएक्शन होगा। चलो जी, इसके बाद रिएक्शन इन ब्राइट सनलाइट। रिएक्शन इन ब्राइट सनलाइट। ब्राइट सनलाइट में रिएक्शन क्या होगा? मतलब सूरज की रोशनी फुल निकली हुई है, आप बाहर जाके, याद रखिए ये मीथेन गैस हमारे घरों में आती है, 85% उसमें मीथेन होती है, वही वाली गैस लेनी है। और इसके अलावा क्लोरीन गैस ग्रीन रंग की गैस होती है, इसको लेना। इन दोनों गैसों को आपने मिलाना है। एक दफा आप अंधेरे में मिलाओ कुछ भी नहीं होगा। इन्हीं 2 गैसों को अगर आप सूरज की रोशनी में लेके जाके बाहर, जहां पे सूरज की रोशनी डायरेक्टली पड़ रही हो, इन दोनों को मिला देना है। जैसे ही इन दोनों को मिलाओगे तो वहां पे एक्सप्लोजन होगा, सही है। क्या होगा हमारे पास? एक्सप्लोजन। यहां लिखेंगे एक्सप्लोजन अकर एंड प्रोड्यूस, और यहां पे जो चीज पैदा होगी वो होगी कार्बन डाइऑक्साइड एंड प्रोड्यूस
कार्बन ब्लैक, कार्बन ब्लैक। जरा चेक कीजिएगा हमारे पास रिएक्शन क्या होता है। तो हमारे पास रिएक्शन कुछ इस तरह होता है कि मीथेन CH4 Cl2 के साथ रिएक्शन करता है और हमारे पास कार्बन अकेला रह जाता है। ये 4 हाइड्रोजन इन 4 क्लोरीन के साथ मिलते हैं और 4 HCl बन जाएगा। और ये जो चीज बनी है इसका नाम है कार्बन ब्लैक। कार्बन ब्लैक को खुसूसन याद रखिएगा, इसको हम यूज कहां पे करते हैं, या आगे जाके यूज ऑफ मीथेन पढ़ने हैं तो यूज ऑफ मीथेन में एक यूज ये भी आएगा, इसको कार्बन ब्लैक बनाने के लिए इस्तेमाल करते हैं। और कार्बन ब्लैक आगे शू पॉलिश बनाने में, मैं इसकी सिंपल से एग्जांपल देता हूं। कार्बन ब्लैक आपने देखा हुआ है गवर्नमेंटल खाना वगैरह बनाने के लिए या फिर रोटी वगैरह बनाने के लिए लकड़ी जलाए ना, तो जो तवा या तवी होती है उसके नीचे वाली साइड पे वो काले काले सी लग जाती है। वो जो काले काले को बेसिकली कार्बन ब्लैक है। यही चीज हमारे पास बनती है यहाँ पे जब एक्सप्लोजन होगा। ये जो कार्बन ब्लैक है ना, इसको हम शू पॉलिश बनाने में इस्तेमाल करते हैं पहले नंबर पे, प्रिंटर की इंक में इस्तेमाल करते हैं। और टायर जो गाड़ी के होते हैं ना, बेसिकली टायर बनते हैं रबर के, रबर एक्चुअल में सफेद होती है, उसको काला रंग देने के लिए हम कार्बन ब्लैक उसमें ऐड करते हैं। ठीक है, तो ये कार्बन ब्लैक बनेगा और 4 HCl बन जाएंगे और यहाँ पे एक्सप्लोजन होगा। ये बात याद रखिए, एक्सप्लोजन मतलब धमाका होगा। अब हम देखेंगे रिएक्शन इन डिफ्यूज्ड सन लाइट। डिफ्यूज सनलाइट में रिएक्शन क्या होगा? डिफ्यूज सनलाइट में हमारे पास रिएक्शन क्या आने वाला है, तो यहां पे याद रखिएगा ये डिफ्यूज सनलाइट में 3 स्टेप में रिएक्शन होगा। इनिशिएशन, प्रोपोगेशन और लास्ट वाला स्टेप होगा टर्मिनेशन। सही है। द रिएक्शन टेक प्लेस इन 3 मेजर स्टेप्स। फर्स्ट ऑफ ऑल जो स्टेप है इसको मैं ए से रिप्रेजेंट करूंगा, वो है इनिशिएशन। इनिशिएशन का मतलब होता है स्टार्ट करना, शुरू करना। रिएक्शन शुरू करेगा क्लोरीन। किस तरह? जो क्लोरीन है ना, ये Cl2 है, इसके ऊपर जब लाइट पड़ती है H न्यू एनर्जी पड़ेगी तो ये Cl डॉट प्लस Cl डॉट बना देगा। इसमें हुआ क्या, जरा गौर कीजिएगा। जो एक बॉन्ड होता है ना क्लोरीन का, ये Cl2 है, इस एक बॉन्ड में 2 इलेक्ट्रॉन है। जब ये टूटता है ना तो ये अपना इलेक्ट्रॉन ले जाता है और ये अपना इलेक्ट्रॉन ले जाता है, और इसके ऊपर भी चार्ज Cl डॉट रहेगा और इसके ऊपर Cl डॉट रहेगा। याद देखिए, नेगेटिव और पॉजिटिव चार्ज उस वक्त आएगा अगर ये दोनों के दोनों इलेक्ट्रॉन एक ही एटम ले जाए। तो जो 2 इलेक्ट्रॉन लेके जाएगा उसके ऊपर नेगेटिव चार्ज, दूसरे के ऊपर पॉजिटिव चार्ज होगा। देखिए यहां पर होती है होमोलिटिक फिशन। सही है, एक एटम के पास Cl डॉट, दूसरे एटम के पास Cl डॉट, और Cl डॉट जिसके ऊपर डॉट लगाओ, याद रखिए फ्री रेडिकल होता है। और ये जो चीज बनी है हमारे पास है, ये क्लोरीन फ्री रेडिकल है। ये क्या हमारे पास क्लोरीन फ्री रेडिकल है। ये रिएक्शन स्टार्ट हो गया। ये क्या हो गया हमारे पास, रिएक्शन स्टार्ट हो गया। बी स्टेप नंबर बी होता है प्रोपोगेशन। प्रोपोगेशन कहते हैं आगे बढ़ाना। क्या करना है, आगे बढ़ाना, मतलब जो रिएक्शन एक दफा स्टार्ट हो गया उसको मजीद आगे की तरफ लेके जाना। सही है, प्रोपोगेशन है। ये क्या हमारे पास है, प्रोपोगेशन है। तो अब यहां पे करना क्या आपने, CH4 है हमारे पास। ये देखो, ये मैंने पहले बता दिया। यहां पे ना आपका जो रिएक्शन है ये कुछ इस तरह होगा कि एक स्टेप में आप हाइड्रोजन उतारोगे, नेक्स्ट स्टेप में आप क्लोरीन लगाओगे। ये कुछ इस तरह का रिएक्शन है। अब यहां से एक क्लोरीन डॉट जो होगा यहां से एक H निकालेगा, यहां भी इस बॉन्ड के अंदर फिर 2 इलेक्ट्रॉन है, एक इलेक्ट्रॉन ये हाइड्रोजन लेगा और ये इसके साथ मिलकर HCl बना देगा। सही है, ये क्या बना देगा, HCl। और हमारे पास बन जाएगा C। यहां पे एक H लगा हुआ है, एक H यहां पे लगा हुआ है, एक H यहां पे, और इसके ऊपर डॉट और साथ में HCl बन गया। अब इस स्टेप में क्या हुआ कि हमने ये हाइड्रोजन यहां से उतारा है। ठीक है, अब नेक्स्ट स्टेप में आपने इसी चीज को दोबारा फिर लेना है। ये चीज क्या है हमारे पास, C यहां पे H लगा हुआ है। चलो इसको ना मैं कलर चेंज कर लेता है। नेक्स्ट स्टेप में हमने क्या किया जी, इसी शेप को यहां पे लिया, C H H H और यहां पे डॉट लगा हुआ है। ठीक है, अब ये वाली जो चीज है ये रिएक्ट करेगी क्लोरीन के साथ, Cl2 के साथ रिएक्शन करेगा।
क्या होगा, अब इसमें से एक क्लोरीन आके इसके साथ जुड़ेगा और एक क्लोरीन यहां से अलग रहेगा, क्या रहेगा, एच एच एच, और यहां पे आके क्या जुड़ गया, क्लोरीन। एक स्टेप में हाइड्रोजन उतारा, अगले स्टेप में हमने इसके साथ क्लोरीन लगाया और साथ द्वारा फिर क्या बनेगा, Cl डॉट। नेक्स्ट स्टेप में आपने इन दोनों को फिर लेना है, इन्हीं दोनों को, क्या है ये दोनों, H H Cl और Cl डॉट। ठीक है, अब ये वाला क्लोरीन यहां से फिर एक हाइड्रोजन उतारेगा। अब देखो एक स्टेप में हाइड्रोजन उतारा, क्लोरीन लगाए, अब इस यहां से फिर क्या करेंगे, हाइड्रोजन को उतारेंगे, तो यहां से दोबारा फिर हाइड्रोजन उतारेंगे। अब आपकी अपनी मर्जी है, भाई ये हाइड्रोजन उतार दूं, ये उतार दूं, ये उतार दूं, मेरी मर्जी है, जो मर्जी उतार दो, सारे हर बार सिस्टम सेम रहेगा। चलो जी मैं नीचे वाला उतार देता हूं, तो यहां पे Cl और यहां पे डॉट ऊपर लगा देना है, और ये हमारे पास बन जाएगा, ये इसने ये वाला हाइड्रोजन के साथ मिलकर क्लोरीन फ्री रेडिकल ने हाइड्रोजन फ्री रेडिकल यहां से निकालेगा और हमारे पास बन जाएगा दोबारा फिर HCl। नेक्स्ट स्टेप, इसी शाखा को दोबारा फिर लो, क्या H H डॉट Cl, और इसका रिएक्शन दोबारा फिर किससे करवाओ, क्लोरीन के साथ। अब क्या होगा, यहां से एक क्लोरीन उतरेगा, दोबारा फिर यहां पे जाकर लगेगा, क्या बन जाएगा हमारे पास, HCl। अब आपको अंदाजा लग गया होगा कि नेक्स्ट स्टेप में क्या करना है। नेक्स्ट स्टेप में दोबारा फिर आपने क्या करना है, यहां से हाइड्रोजन उतारना है, सही है। तो आप इसको दोबारा फिर लिखो, ये वाली चीज दोबारा फिर लिखूंगा, HCl और साथ में लिखूंगा Cl डॉट, ये वाला Cl डॉट दोबारा फिर, ये क्लोरीन फ्री रेडिकल दोबारा फिर हाइड्रोजन को उतारेगा और हमारे पास बन जाएगा H, यहां पे डॉट, यहां पे Cl, यहां पे Cl और यहां पे क्या बनेगा, HCl, ये वाला Cl इस H के साथ मिल जाएगा। नेक्स्ट स्टेप में हमारे पास क्या होगा, इसी चीज को दोबारा फिर लिखेंगे, H डॉट Cl और Cl2 के साथ रिएक्शन करवाएंगे और हमारे पास जो प्रोडक्ट बनेगा वो कुछ ये वाला होगा। दोबारा फिर क्या होगा, हमारे पास प्रोडक्ट में यहां से क्लोरीन उतरेगा, यहां पर जाके जुड़ जाएगा, यहां पे क्लोरीन लग गया, एक क्लोरीन यहां पे लग गया, एक क्लोरीन यहां पे लग गया और साथ में Cl डॉट आ जाएगा। नेक्स्ट स्टेप में अब क्लोरीन इस स्टेप में लगा, अब दोबारा फिर हाइड्रोजन को उतारना है, इन दोनों को इकट्ठा यहां पे दोबारा फिर लिखो, क्या है हमारे पास, Cl प्लस Cl डॉट और हमारे पास बन जाएगा, अब यहां पे क्या बनेगा, यहां पे Cl लगेगा, यहां पे Cl, यहां पे Cl, यहां पे डॉट, क्योंकि ये वाला हाइड्रोजन उतार देना है, ये वाला हाइड्रोजन अब यहां पे जुड़ेगा और बन जाएगा HCl, क्या बन जाएगा, HCl। नेक्स्ट स्टेप में आपने इसी चीज को दोबारा फिर लिखना है, इसी चीज को दोबारा फिर लिखेंगे, क्या है जी हमारे पास, Cl डॉट और आप दोबारा फिर Cl2 के साथ रिएक्शन करवाओगे, यहां से क्लोरीन उतरेगा। याद रखिएगा ये जो रिएक्शन कैरी कर रहा है ना, ये है फ्री रेडिकल, इसको फ्री रेडिकल हैलोजिनेशन भी कहते हैं। आपको अगर पेपर में यह आ जाए ना, एक्सप्लेन फ्री रेडिकल हैलोजिनेशन, फ्री रेडिकल हैलोजिनेशन है बेसिकली फ्री रेडिकल रिएक्टिव होता है, ये फौरन रिएक्शन कर देता है किसी न किसी चीज से। अब देखो हर स्टेप में एक फ्री रेडिकल पैदा हो रहा है, ये फ्री रेडिकल है, इसने किसी रिएक्शन किया, अब ये फ्री रेडिकल बन गया, इसने फिर क्लोरीन के साथ रिएक्शन किया, क्लोरीन को फ्री रेडिकल में तब्दील कर दिया, क्लोरीन फ्री रेडिकल ने फिर इसके साथ रिएक्शन किया, ये फ्री रेडिकल बन गया, फिर से क्लोरीन के साथ रिएक्शन किया, फिर क्लोरीन फ्री रेडिकल, मतलब हर स्टेप में आप चेक करो एक फ्री रेडिकल ऐसा बन रहा है जो रिएक्शन को कैरी करेगा, सही है। अगर फ्री रेडिकल आप किसी भी जगह पे खत्म कर दो, आपका रिएक्शन वहीं पर रुक जाएगा, उससे आगे रिएक्शन बढ़ेगा नहीं। असल में यहां पे जो रिएक्शन आगे की तरफ बढ़ाया जा रहा है या बढ़ रहा है, वो फ्री रेडिकल बढ़ा रहा है। वो कौन सी बढ़ा रही है हमारे पास, फ्री रेडिकल। अब यहां पे जाकर फ्री रेडिकल है, इसके साथ रिएक्शन करेगा, हमारे पास क्या बनाएगा, Cl और अभी भी चेक करो एक फ्री रेडिकल बना हुआ है। अब लास्ट में स्टेप होता है टर्मिनेशन, मतलब टर्मिनेशन में हम इस फ्री रेडिकल को खत्म करेंगे। लास्ट स्टेप क्या है हमारे पास, टर्मिनेशन। अब चेक करो
एक स्टेप है हाइड्रोजन उतारा क्लोरीन लगाया, हाइड्रोजन उतारा क्लोरीन लगाया, हाइड्रोजन उतारा क्लोरीन लगाया, हाइड्रोजन उतारा क्लोरीन। अब जितने भी हाइड्रोजन उतार रहे थे सारे उतार के सबकी जगह क्या लगा दिया, क्लोरीन लगा दिया। सही है, सबकी जगह क्या लगा दिया हमने, क्लोरीन लगा दिया। अब ये वाला जो क्लोरीन फ्री रेडिकल इसको खत्म करना है और इस स्टेप का नाम होगा टर्मिनेशन। क्या नाम रहेगा? अब हमारे पास जब रिएक्शन कैरी कर रहे होते हैं इसमें कोई इस तरह का फ्री रेडिकल या और कोई फ्री रेडिकल होगा, दो फ्री रेडिकल आपस में मिलकर रिएक्शन को खत्म कर देते हैं। अब रिएक्शन खत्म हो गया, फ्री रेडिकल ही खत्म हो गया क्योंकि। अच्छा, अब यहां पर नाम याद रखिएगा। अब इसके इस कंपाउंड के साथ चेक करें, क्लोरीन है, इस कंपाउंड का नाम है क्लोरोमीथेन। क्या नाम है? क्लोरोमीथेन। इस कंपाउंड के साथ दो क्लोरीन है, इसका कहेंगे डाई क्लोरोमीथेन। इस कंपाउंड के साथ तीन क्लोरीन है, इसका नाम रहेगा ट्राई क्लोरोमीथेन। इस कंपाउंड के साथ चार क्लोरीन है, इसका नाम रहेगा टेट्रा क्लोरोमीथेन। ट्राइक्लोरोमीथेन का एक और भी नाम है, वो है क्लोरोफॉर्म। याद रखिएगा, CHCl3 का दो नाम है, कौन कौन से? क्लोरोफॉर्म और ट्राई क्लोरोमीथेन। इसी तरह इसके भी दो नाम हैं CCl4 के। एक तो ये है ना टेट्रा क्लोरोमीथेन, टेट्रा क्लोरोमीथेन, और दूसरा नाम क्या रहेगा? ये बड़ा नाम मशहूर है, आपने पहले पढ़े हुआ है लाजमी, कार्बन टेट्रा क्लोराइड। कार्बन टेट्रा क्लोराइड। अब इस लेक्चर में एक और भी चीज याद रखें, अगर हमने जाकर पढ़े यूजेस ऑफ मीथेन। यूजेस ऑफ मीथेन में दो यूजेस इसी रिएक्शन के रिलेटेड है। कौन से? कह रहे जी, मीथेन इज यूज्ड टू प्रिपेयर कार्बन ब्लैक एंड कार्बन ब्लैक इज यूज्ड टू प्रिपेयर शू पॉलिश। इसके बाद प्रिंटर इंक एंड रबर इंडस्ट्री। एक यूज ये है यूज ऑफ मीथेन। सेकंड यूज है मीथेन इज यूज्ड टू प्रिपेयर क्लोरोमीथेन, डाइक्लोरोमीथेन, ट्राइक्लोरोमीथेन, या फिर इसको कहते हैं क्लोरोफॉर्म एंड टेट्राक्लोरोमीथेन। ये दो यूजेस हैं आपके वहां पे यूज ऑफ मीथेन में, आगे जाकर हमने पढ़ने हैं। ठीक है, तो मतलब ये रिएक्शन काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसमें जो नाम लिखे हैं ये काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट रहेंगे। ठीक है, और ये पास पेपर अगर आप उठा के देखो तो उसमें फ्री रेडिकल मैकेनिज्म फॉर हैलोजिनेशन इस तरह से भी लॉन्ग क्वेश्चन पूछा जाता है। सही है, एक्सप्लेन हैलोजिनेशन ऑफ अल्केन, इस तरह से भी लॉन्ग क्वेश्चन पूछा जाता है। अच्छा, एक और बात जो कि यहाँ पे समझने वाली वो ये है, यहाँ पे इन रिएक्शन में एक चीज चेक करो, इसमें एक हाइड्रोजन उतरा, उसकी जगह पे क्लोरीन आकर लगा। इस तरह के रिएक्शन को सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन का भी नाम देते हैं। सही, ये भी याद रखिएगा, ये जहां पे जितने भी रिएक्शन है दे आर या हैलोजिनेशन, हैलोजिनेशन ऑफ अल्केन is a substitution reaction। ये सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है जी, मतलब एक शे को उतार के उसकी जगह पे दूसरी जाए। सब्स्टिट्यूशन का लफ्जी मतलब होता है तबादले का। तबादला होता है कि आप एक बंदे को उठा के किसी और जगह भेज दो, उसकी जगह को नया बंदा ले आओ। ठीक है, जिसको तबादला कहते हैं। ठीक है, तो ये था ये हमारे पास आज का लेक्चर। इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है, इसको अच्छे तरीके से देख लीजिएगा। अल्लाह हाफिज।